खिलाड़ी बदले, बैटिंग ऑर्डर बदला, नतीजा फिर न बदला। पाकिस्तान को एशिया कप में भारत के खिलाफ फिर शिकस्त। सुपर 4 मरहले में भारत ने 6 विकेटों से हरा दिया। 172 रन के ताक़ुब में भारतीय ओपनर्स ने सेंचुरी शराकत बनाकर मैच आसान बना दिया। अभिषेक के 5 छक्के, 6 चौके, 39 गेंदों पर 74 रन बनाए। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 171 रन स्कोर किए। साहिबजादा फरहान के 58 रन 50 बनाकर मुनफरिद अंदाज अपनाया। मैच के दौरान खिलाड़ियों में गर्मा गर्मी। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की भारतीय बैटर से तलखी। इंडियन टीम के हठधर्मी एक बार फिर न टॉस में मुसाफा किया, न ही मैच जीतने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाया। पाकिस्तानी बैटिंग का फिर बुरा हाल। पावर प्ले के बाद कछुए की चाल। 6 ओवर्स में 55 रन बनाए, फिर बैटर्स सुस्त हो गए। 50 गेंदें जाया। साइम अयूब के 17 गेंदों पर 21, कप्तान सलमान आगा के 13 गेंदों पर 17 रन, हुसैन तलत 11 गेंदों पर 10 और मोहम्मद नवाज 19 गेंदों पर 21 रन बना सके। बॉलर्स की भी जमकर पिटाई। शाहीन अफरीदी को 40 रन पड़े। साइम अयूब ने 3 ओवर में 35 रन दे डाले। अबरार ने 4 ओवर्स में 42 रन लुटा दिए। मुतनाज़ा मैच रेफरी के बाद थर्ड अंपायर का मुतनाज़ा फैसला। पाकिस्तान के खिलाफ भारत और मैच ऑफिशियल्स एक हो गए। ओपनर फखर जमान निशाना। गेंद जमीन पर लगकर कीपर के हाथों में गई, फिर भी पाकिस्तानी बैटर आउट करार। कैमरे ने सारी कलई खोल दी। वाज़े तौर पर गेंद बाउंस होने के बाद कीपर के हाथों में गई। वकार यूनुस का तजिया, शक का फायदा बैटर को देना चाहिए था। वसीम अकरम का मौक़िफ़। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की भी सोशल मीडिया पर तनकीद। फखर जमान पूरा पावर प्ले खेलते तो स्कोर 190 हो सकता था। कप्तान सलमान आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लगता है गेंद जमीन पर लगकर कीपर के हाथों में गई। अंपायर से गलती हो सकती है। हमने पावर प्ले में वो बॉलिंग नहीं की जो करनी चाहिए थी। जीत के लिए तीनों शोबों में अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है। भारतीय कप्तान बोले, ज्यादातर मैचेस भारत जीता है, अब रकाबत वाला मामला नहीं। सहाफियों को रिवायती हरीफ का सवाल करना छोड़ देना चाहिए। गलतियां की जिसकी वजह से ये रिजल्ट है, लेकिन इंडिया आउटस्टैंडिंग टीम है। वो मेरे ख्याल में, मुझे तो लगता है अगर 200 रन तो 200 रन भी कर जाती है लोग। आपने एक ऐसा प्लेयर लाए बाहर से, मेरा ख्याल है कि फिलहाल वो इंटरनेशनल मटेरियल ही नहीं है, उसको आपने इतना बड़ा मैच खिला दिया। एक वक्त पर लग रहा था कि 200 रन बनेंगे। टीम ने बहुत गलतियां की। शाहिद खान अफरीदी की प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। मोहम्मद यूसुफ की टीम सिलेक्शन पर तनकीद, कहा हुसैन तलत इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए मौजू नहीं और उन्हें इतना बड़ा मैच खिला दिया गया। भारत से शिकस्त पर शायकीन क्रिकेट बरस पड़े। बात स्किल और टैलेंट की होती है ना, आप कितने भी दावे कर लो, लेकिन असल में ग्राउंड पे जो चलता है वो स्किल और टैलेंट चलता है। भारत से नहीं आना चाहिए। हमने उनको जंग में काफी अच्छा मुकाबला दिया, लेकिन मैच में आके हम सब पिट जाते हैं। यूज तो मैं नहीं बोलूंगा, सारे अपना बेस्ट ही देते हैं, लेकिन ओवरऑल टीम के अलावा एक इंडिविजुअल पे बात आ ही नहीं सकती। मैं इतना मायूस हुआ हूँ मैच देख के, क्योंकि पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है वो नहायत ही अफसोसनाक कारकर्दगी। राफेल कैसे गिराए थे? हारिस रऊफ ने भारतीय तमाशाइयों को बता दिया। भारत के खिलाफ मैच में ट्रोलिंग पर फास्ट बॉलर का भरपूर जवाब। उंगलियों से 6-0 दिखा दिया। तैयारी गिरने के इशारे से चिढ़ाया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी तस्वीर शेयर की। हारिस रऊफ को शाबाश दी। सियासी भाषण का शौकीन भारतीय मीडिया पाकिस्तानी खिलाड़ियों के इशारों पर तिल मिला उठा। सऊदी अरब और बरतानिया के बाद अब अमेरिका के लिए उड़ान। वजीर आजम 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। 26 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब शेड्यूल। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक़ की पामालियों पर आवाज़ उठाएंगे। इलाकाई सलामती, माहौलियाती तब्दीलियों, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया पर बात होगी। शहबाज शरीफ समेत मुस्लिम ममालिक के रहनुमा अमरीकी सदर से भी मिलेंगे। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार न्यूयॉर्क पहुँच गए। मुख्तलिफ वजारती और आला सतह इजलासों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। आजाद फलस्तीनी रियासत की उम्मीद रोशन। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फलस्तीन को बाकायदा तौर पर तस्लीम कर लिया। फलस्तीन से सफारती ताल्लुकात कायम करने वाले ममालिक की तादाद 150 हो गई। गजा में भूख और तबाही नाकाबिले बर्दाश्त है। इसराइल सरहद पर पाबंदियां खत्म करे। बरतानवी वजीर आजम का वीडियो पैगाम।
बरतानिया के सरकारी नक्शों में पहली बार फलस्तीन शामिल। पेरिस के एफिल टावर पर फलस्तीनी परचम लहरा दिया गया। बरसों से फलस्तीनी रियासत के क़याम को रोके रखा, आइंदा भी ऐसी कोई रियासत नहीं होगी। सिहोनी वजीर आज़म की धमकी, अमेरिका से वापसी पर जवाब देने का ऐलान। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और हमास का फ़लस्तीन को तस्लीम करने के ऐलानात का खैर मकदम। हमारी तरजीह संजीदा सिफारतकारी है, नुमाइशी ऐलानात नहीं। खित्ते में अमन और खुशहाली सिर्फ हमास के बगैर ही मुमकिन है। अमरीका का रद्द-ए-अमल। फ्रांस और सऊदी अरब की मेज़बानी में 2 स्टेट समिट आज न्यूयॉर्क में होगी। दर्जनों आलमी रहनुमाओं की शिरकत मुतवक्के। मज़ीद 6 ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। इसराइल और अमरीका का समिट के बॉयकॉट का ऐलान। रद्द अमल के तौर पर मगरबी किनारे के एक हिस्से को जम करने का इम्कान। टैक्स छुपाने वाले ज्वेलर्स के गिर्द घेरा तंग। FBI ने कार्रवाई का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान में ज्वेलर्स को नोटिस जारी। हुकाम के मुताबिक 57,000 ज्वेलर्स में से सिर्फ 20,000 ही रजिस्टर्ड हैं। 10,000 ज्वेलर ने टैक्स रिटर्न फाइल किए। टैक्स चोरी करने वाले ताजरों से सख्ती से निपटा जाएगा। दरियाए सिंध में कोटरी के मकाम पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। 3,64,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। ठट्टा में सजावल पुल के करीब कई देहात सैलाबी पानी की लपेट में आ गए। 70 से जायद घर जेर आब। काजी अहमद और सकरंड में 60 से ज्यादा देहात डूब गए। खड़ी फसलें तबाह। सैलाब गुजर गया लेकिन मुश्किलात छोड़ गया। मुल्तान की बस्ती दीवानवाला के कई खानदान सड़कों पर बैठने पर मजबूर। बच्चे भूखे रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। मुतासिरीन की दुहाई। पीपल्स पार्टी की क़यादत का दौरा चीन कामयाब रहा। सिंध में EV बसेस का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेगा। ट्रांसपोर्ट के कई मंसूबों पर काम जारी है। सिंध हुकूमत अवाम को सहूलियात दे रही है। शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। BRT येलो लाइन मंसूबे पर जारी कामों का मुआयना। बानी PTI और दीगर के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने असद कैसर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। परवेज इलाही, असद उमर, शिबली फराज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर। कराची में 3 ख्वाजा सराओं का कत्ल। कातिलों की तलाश जारी। गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील। कत्ल का मुकदमा मेमन गोड थाने में दर्ज। हुकाम के मुताबिक खदशा है तीनों को जाती दुश्मनी की बिना पर कत्ल किया गया। दहशतगर्द रियासत इसराइल आलमी तन्हाई का गुस्सा गजा में निकालने लगी। जमीनी ऑपरेशन के लिए फौज का 3रा डिवीजन भी गजा भेज दिया। जमीन और फिजा से बदतरीन हमले। 24 घंटे में मजीद 71 फलस्तीनी शहीद। तादाद 65,283 हो गई। गजा सिटी से नकल मकानी जारी। 5.5 लाख फलस्तीनी बेघर। एरिज़ोना में ट्रंप के मकतूल साथी चार्ली कर्क की आदमी तकरीब। सदर ट्रंप, एलन मस्क और अमेरिकी हुकाम की शिरकत। चार्ली कर्क की अहलिया का मुजरिम को माफ करने का ऐलान। अपने दुश्मन से नफरत करता हूं, माफ नहीं करूंगा। सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल। अमरीकी मेजर लीग सॉकर में लॉस एंजलिस ने रियल लीग को 4-1 से हरा दिया। डेनिस बोंगा ने हैट्रिक स्कोर की। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी का मैच 1-1 गोल से बराबर। और पोलैंड की इगा श्वियातेक ने कोरिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट का टाइटल जीत लिया। फाइनल में रूस की एक्ट्रीना को शिकस्त दे दी।